दोस्तों, अल्लाह ने हर इंसान को नहायत खूबसूरत अंदाज़ और शक्ल में पैदा किया है। कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि बेशक अल्लाह ने हर इंसान को बेहतरीन सूरत के साथ पैदा फरमाया, और अगर हम उसकी बनाई हुई सूरत को गैर कुदरती अंदाज में बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें उसकी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और तकब्बुर में आकर ख़ुद को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के मशहूर तरीन परफॉर्मर और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के बारे में। उसकी शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उसकी मौत के 12 साल बाद भी लोग उसे किंग ऑफ पॉप कहते हैं। ये पूरी दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा बिकने वाले आर्टिस्ट थे। इनके नाम 13 ग्रैमी अवार्ड्स, 40 बिलबोर्ड अवार्ड्स, 26 अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड्स और 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शामिल हैं। माइकल जैक्सन ने एक गरीब स्याह-फाम फैमिली में जन्म लिया। उसके 5 भाई और 3 बहनें थीं। उसकी फैमिली को मौसीकी का बहुत शौक़ था। उसके फादर R&B बैंड के लिए गिटार बजाते थे और उसकी माँ सिंगिंग करती और पियानो बजाती थी। शुरू में उसके 3 भाइयों ने मिलके एक बैंड बनाया जिसका नाम जैक्सन ब्रदर्स रखा। इस बैंड में एमजे को ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स को मालूम हुआ कि एमजे तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है तो उन्होंने बाकायदा उसको बैंड में शामिल कर लिया और बैंड का नाम चेंज करके जैक्सन 5 रख दिया। यहाँ से उन्होंने परफॉर्म करके अपना नाम बनाना शुरू किया। जैक्सन 5 में काम करने के साथ साथ एमजे एज अ सोलो सिंगर भी काम कर रहा था। कहते हैं कि उसके माँ बाप और भाई उस पर तशद्दुद भी किया करते थे, शायद जिस वजह से वो सोलो सिंगिंग करने लग गया और अपना नाम बनाने निकल पड़ा। 1978 में एक मूवी विज की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक फेमस प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से हुई, जिसके साथ काम करके उसने अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया जिसका नाम ग्रोन अप था, जिसने बहुत मकबूलियत समेटी और तकरीबन 20 मिलियन के करीब उस एल्बम की कॉपीज़ फ़रोख्त हुईं। 1982 में एमजे ने क्विंसी जोन्स के साथ काम करते हुए अपना सबसे फेमस एल्बम थ्रिलर रिलीज़ किया, जिसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और बहुत से अवार्ड्स इकट्ठे किए, जिनमें से 8 ग्रैमी अवार्ड्स भी शामिल हैं। जूँ जूँ एमजे को फेम मिलती गई, वो साथ साथ गरूर और तकब्बुर का शिकार होने लगा। एक पॉमिस्ट को हाथ दिखाने पे नजूमी ने उसे बताया कि तुम 70 साल की उम्र पाओगे, तो एमजे ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें 150 साल तक ज़िंदा रह के दिखाऊंगा। इसी मकसद को हासिल करने के लिए उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगला ख़रीदा जिसका नाम नेवरलैंड रखा। इसके अलावा उसने अपनी खुराक को बहुत एहतियात से लेना शुरू कर दिया। उसने अपने पास कोई 8 डॉक्टर्स को हायर किया जो हर वक्त उसकी सेहत के लिए कोशां रहते और उसके खाने की हर चीज़ को टेस्ट करके उसे खिलाते थे। यहाँ तक कि उसने अपने लिए ऑक्सीजन के रूम्स तक बनवा डाले कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन ले सके और उसकी ज़िंदगी बढ़ती जाए। दोस्तों, एमजे को अपनी जल्द और चेहरे से बहुत नफरत थी और अपनी रंगत को लेके वो ख़ुद को बहुत कोसता था। यहाँ तक कि उसने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके अपनी बहुत सी प्लास्टिक सर्जरीज़ करवाईं ताकि वो गोरा दिख सके, लेकिन इन्हीं प्लास्टिक सर्जरीज़ की वजह से उसे बहुत अजीब सी जल्द की बीमारी शुरू हो गई। उसकी मौत के कुछ अरसा पहले उसे नींद की बीमारी भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसके डॉक्टर कॉर्नेड मरे उसे प्रोपोफोल की इंजेक्शन लगा रहा था। अचानक एक दिन उसे सांस का मसला शुरू हुआ तो उसके डॉक्टर ने जल्दी से एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम को हायर किया, लेकिन वो भी उसको ना बचा सके। यूँ एमजे 50 साल की उम्र में 25 जून 2009 को चल बसा। दोस्तों, उसकी मौत को लेके बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं कि उसको कत्ल किया गया था। यहाँ तक कि उसके बेटे ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि एमजे बहुत देर किसी से फ़ोन पर बात किया करता था और फिर रोता था और कहता था कि दे आर गोइंग टू किल मी। तो एमजे की मौत को डिस्कस करने के लिए हम आपसे दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।